बैगन का तना छेदक एक बहुत ही खतरनाक कीट है। जब ये फसल में एक बार लग जाए तो पूरी फसल खराब हो जाती है और पौधे सूख जाते हैं। इसीलिए जब आप इसे बाजार में बेचने जाते हैं तो इसे खरीदने वाला कोई नहीं होता। नमस्कार किसान मित्रों, मैं आपकी कृषि सलाहकार शिवानी पांडे आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आप बैगन के तना छेदक को नियंत्रण कैसे करें ताकि आपको बाजार में इसका उच्च मूल्य मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं कि तना छेदक लगता कैसे है। तना छेदक कीट में मादा पतंगे होती हैं जिन्हें फ्लाई भी कहा जाता है। यह मादा पतंगे पत्तियों के ऊपरी हिस्से में अंडे देती हैं। यह अंडे मुख्यतः नरम और कोमल टहनियों पर ही दिए जाते हैं। एक बार में यह पतंगे 200 से 250 अंडे देती हैं और ये सिर्फ कोमल और नरम टहनियों को ही अंडे देने के लिए चुनती हैं। 3 से 4 दिन बाद ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं और शुरुआत में ये समस्या समझ नहीं आती है। लार्वा बनने के बाद ये टहनियों के अंदर घुस जाते हैं और उसे खाने लगते हैं, जिसके कारण टहनियां सूखने लगती हैं। जब किसान को टहनियां सूखने का कारण समझ में आता है तब तक ये लार्वा पूरी टहनियों को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। कई किसान लार्वा बनने के 4 से 5 दिन बाद छिड़काव करते हैं, लेकिन तब तक ये लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है और इस स्थिति में कोई भी दवा काम नहीं करती है और 1 हफ्ते बाद ये प्यूपा वेस्ट कीट बन जाता है। ये वेस्ट कीट काले या गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं और टहनियों के सूखने का मुख्य कारण बनते हैं। अगर आप टहनियों को काट कर देखें तो ये जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद भी इनका जीवन चक्र खत्म नहीं होता है, वो उन्हें जारी रखते हैं। तो अभी तक हमने जान लिया कि तना छेदक बैगन की फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि इसका नियंत्रण कैसे करें। जैसा मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया कि कई किसान लार्वा बनने के 4 से 5 दिन बाद दवाई का छिड़काव करते हैं, तब वो असरदार नहीं होती। इसीलिए तना छेदक के नियंत्रण में सबसे जरूरी बात यह है कि आप शुरुआत से ही दवाई का छिड़काव करें और सबसे जरूरी ये भी है कि जैसे ही मौसम बदले तब फिर से आप दवाई का छिड़काव करें। और अगर तना छेदक पहले से ही लग चुके हैं तो सूखी टहनियों को काटकर जमीन में दबा दें ताकि इनके जीवन चक्र को रोका जा सके और ये फिर से नुकसान ना पहुंचा पाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी दवाई के छिड़काव से इनका नियंत्रण किया जा सकता है। नीम ऑयल प्लस ईमा 5 एक बहुत ही असरदार समाधान है, लेकिन इसका तभी छिड़काव करना चाहिए जब मादा कीट अंडे दे रही हो, क्योंकि नीम का तेल अंडों को पूरी तरह खत्म कर देता है और इसे हर 15 दिन में उपयोग करना चाहिए ताकि सारे अंडे नष्ट हो जाएं। और अगर तना छेदक पहले से लग चुका है तो नीम ऑयल बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। तो इस स्थिति में आपको कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको 4 ऐसे कीटनाशक के बारे में बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेगा तना छेदक को नियंत्रण करने में। तो सबसे पहला है चक्रवीर, दूसरा है फ्लूबेन और तीसरा है काटाशील्ड 50 और चौथा है आक्रामक प्लस। तो आप इन दवाइयों के छिड़काव से तना छेदक का प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर तना छेदक नहीं लगे हो तो अंडों को नष्ट करने के लिए आप नीम ऑयल का उपयोग करिए, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट जरूर करके हमें बताएं, जिससे हम आपके लिए और अच्छी जानकारी अगले वीडियो में ला सकें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल कात्यायनी ऑर्गेनिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।